और इस प्रकार इस फाइनल मुकाबले में पेंड्रा नगर की ओर से आशा की किरण के साथ राइट कॉर्नर पर राइट टू सेंटर अटैक इनका लेग क्लास चलता हुआ रनिंग टच का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं। कामनी पुराने पेंड्रा के मैदान में शुरुआती आक्रमण का जिम्मा संभाले हुए राइट और सेंटर से बोनस का प्रयास किया था जिसको कि सरिता बेहद ही उम्दा फील्डर सरिता प्रजापति इनके द्वारा निष्फल किया गया लेकिन बोनस प्राप्त करने से नहीं रोक सकी। और इस बार ये पुनः दोनों और पिछले रेड की फिर से पुनरावृत्ति बोनस तो जरूर प्राप्त किया लेकिन खुद को विरोधी के हवाले कर आए जिसका नतीजा अभी तक 2-2 की बराबरी कर बिल्कुल फाइनल मैच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप चलता हुआ और फिर से कामनी का अटैक और पेंड्रा नगर की काबिल राइट कॉर्नर पुष्पा को आउट कर एक और अंक की बढ़त लेते हुए रनिंग हैंड टच का दावा किया है जिसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए 3-3 पुनः मामला बराबरी का। आपको जो कबड्डी संघ के नियम है उनके हिसाब से भी कोर्ट से बाहर जाने का नियम, कोर्ट में अंदर आने का नियम, ये सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए अन्यथा ऑफिशियल्स के द्वारा टेक्निकल पॉइंट प्रदान किया जाता है। पेंड्रा की ओर से आशा आक्रमण की जिम्मा संभाले हुए और ये इस बार राइट कॉर्नर से बोनस +1 लेने में कामयाब हुई और पहली दफा इस मुकाबले में 2 अंकों की बढ़त बनाते हुए कामनी पुनः कामनी का अटैक और ये डबल हाई होल्ड और ये आपके समर्पण रूपी अंक गंवाकर राजनांदगांव पिछड़ती हुई आशा पुनः 4 खिलाड़ियों के बीच बोनस की तो गुंजाइश नहीं, टच पॉइंट हासिल करना होगा लेकिन इन्होंने अभी तक टच पॉइंट से ही और इनके कोच चलिए पेंड्रा की ओर से 7 नंबर की जर्सी पर राजनांदगांव मैदान पर 4 खड़ी भैंस बनी। एक अच्छे रेडर आशा के नाम से जाने जाते हैं और एक आशा की किरण की ओर से पेंड्रा की ओर से और एक अच्छा हैंड टच और एक जबरदस्त रेडर के लिए जाने जाते हैं। पेंड्रा की जर्सी पर और राजनांदगांव की ओर से 8 नंबर की जर्सी पर एक आवाज जो सकी किरण जो महसूस होता है ज्ञानेंद्र भैया आशा की जर्सी की 7 नंबर की जर्सी पर ज्ञानेंद्र भैया तो एक अच्छा रेडर और जिस प्रकार कोच की आवाज और उसी प्रकार एक अच्छा डिफेंस और एक प्राप्त करता हुआ राजनांदगांव। ज्ञानेंद्र भैया आप कहना चाहेंगे कि दोनों एक टीम फाइनल की ओर थर्ड रेड और जबरदस्त दोनों का खेल ज्ञानेंद्र भैया।
और भामनी चंद्रवंशी सेकंड लीड रीडर रेडर। सेंटर से बोनस का प्रयास, बोनस का दावा भी किया जा रहा है और अंपायरों की आपसी डिस्कशन, आपसी समन्वय हो सकता है। दोनों अलग अलग एंकर पर खड़े हुए और एक मैच में मैं दर्शकों को बता दूं 8 ऑफिशियल्स एक मैच का संचालन करते हैं, जिसमें आपको 5 ग्राउंड में ही देखने को मिल जाते हैं और 3 का काम यहाँ टेबल पर होता है। और ये 2 टच पॉइंट बोनस नहीं दिया गया, 2 टच पॉइंट और मामला पुनः बराबरी पर 6-6 की स्थिति में प्रियंका का अटैक लेफ्ट कॉर्नर पर संगीता चंद्रवंशी खड़ी हुई और पूरे 36 के पश्चात खेल पुनः प्रारंभ। मत्तू यादव की बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी है क्योंकि परम आदरणीय भाटिया सेंटर बंद हो चुका है। बिना किसी अंक के वापस पुनः प्रियंका का आक्रमण, 6-6 की बराबरी। बिल्कुल फाइनल मुकाबला फाइनल की तरह चलता हुआ और लेफ्ट टू सेंटर अटैक और अधिकतर प्लेयर्स में यह देखने को मिलता है लेफ्ट टू सेंटर, राइट टू सेंटर। और ये कामनी ये भी मध्यांतर के पहले 2-2 टाइम आउट और मध्यांतर के पश्चात 2-2 टाइम आउट, 4 टाइम आउट कुल मिला के मिलते हैं एक टीम को। और ये सरिता का आक्रमण और लेफ्ट कॉर्नर से एक अंक कामनी डुआ टाई रेड में। इस बार कामनी को अपना सर्वस्व देना होगा और ये ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शशिकला आसानी से राइट कॉर्नर पर उनका शिकार हुई। राजनांदगांव की ओर से टाइम आउट और दोनों ही टीमों का टाइम आउट समाप्त हो चुका है इस फर्स्ट हाफ में। आशा 7 खिलाड़ियों के बीच और 7 खिलाड़ियों के बीच अंक की व्यवस्था करना सबसे आसान माना जाता है अच्छे खिलाड़ी के लिए, क्योंकि चारों ही ओर अंक ही अंक नजर आते हैं उनको। लेकिन इस बार अंक लेने में नाकामयाब रही कामनी पुनः। और कामनी के पास केवल और केवल छू कर अंक लेने का मौका और 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, ये बेहद ही मुश्किल भरी स्थिति होती है अंक लेना। लेकिन अब दोनों ही टीमें डुओ डाई पर अपना सर्वस्व देंगी, उसके अतिरिक्त कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। और ये इस बार अच्छी टाइमिंग के साथ अच्छी टाइमिंग के साथ पकड़ दिखाई, जिसका नतीजा राजनांदगांव इस बार बढ़त में। और कामनी फिर से 3 खिलाड़ियों के बीच सुपर टेकल का मौका है, परंतु कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। और दोनों ही टीमें बिल्कुल सुरक्षित मोड में खेलने
कोई भी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। डू और डायरेक्ट इस पर बेहद ही कोशिश करनी होगी, चूंकि 3 ही खिलाड़ी पेंड्रा नगर के मैदान में, इसलिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता और अच्छी पकड़ के चलते एक अच्छा बैक होल्ड, जिसके चलते कंपनी को बाहर जाना होगा। प्रियंका उसी बीच पेंड्रा की ओर से, पेंड्रा अभी भी 1 अंक की अपनी बढ़त किसी तरह बनाए हुए, और ये पेंड्रा की टीम अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे खतरनाक टीमों में से एक। लेकिन दूसरी ओर साई सेंटर, साई अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर से प्रशिक्षित राजनांदगांव की टीम को भी कम आंकना बहुत भारी पड़ेगा किसी भी टीम के लिए। और ये लगभग आसपास है। कृपया दोनों टीमें मैदान चेंज कर ले। पुरस्कार दाताओं को इसी तरह से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते रहे। आइए ज्ञानेंद्र कश्यप जी आगे कमेंट्री करने के लिए। और मध्यांतर के पश्चात का खेल प्रारंभ। दोनों ही टीमों की ओर से डू और डाई में ही प्रयास किया जाएगा। उनके दोनों कोच काफी अनुभवी। थर्ड रेड, डू और डाई रेड। कामनी इसी बीच डू और डाई में पिछली दफा बहुत अच्छा सफल बचाव डू और डाई से अपनी टीम को किया था। इस बार पुनः उनसे अपेक्षा अभी तक सफल नहीं हो पाई है, और ये बाहर कर दी गई, जिसका नतीजा सुपर टैकल के रूप में 2 अंक देकर थर्ड रेड, डू और डाई रेड। और थर्ड रेडर के रूप में सरिता प्रजापति पेंड्रा नगर की ओर से आक्रमण का जिम्मा संभाले हुए लेफ्ट कॉर्नर पर, ये लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े खिलाड़ी संगीता के द्वारा 2 टैकल का प्रयास पर ठीक से पकड़ में न आने के कारण खुद का अंक गंवाना पड़ा। भावनी चंद्रवंशी सेकंड लीड रेडर राजनांदगांव की ओर से भावनी पेंड्रा के मैदान में, और थोड़ी सी लेट लतीफा इनके द्वारा दिखाया गया, नदी स्तन इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जो ही सेमीफाइनल के मुकाबले प्रारंभ हुए हैं तब से आप सब ये देख पा रहे हैं कि जो ही 1 सेकंड के आधे हिस्से की देरी से कोई भी खिलाड़ी पिछड़ेगा। और थोड़े से चिंतित मुद्रा में लगते हुए पेंड्रा के कोच, क्योंकि उनको ऐसे प्रतिकार की ना आदत है और ना ही उनको उम्मीद थी
कि नांदगांव राजनांदगांव की टीम उनकी टीम को इस कदर टक्कर दे पाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी राजनांदगांव की टीम को। और ये वही पेंड्रा की टीम है जो अभी अभी बागबाहरा महासमुंद से चैंपियन बनकर हमारे बीच आई है ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। थर्ड रेड, डू और डाई रेड। और किसी तरह अभी भी 4 अंक की बढ़त पेंड्रा के पास, परंतु कोच साहब इनसे संतुष्ट नहीं। और शारीरिक संतुलन बिगड़ने के कारण एक और अंक का नुकसान झेलते हुए राजनांदगांव, और ये करीबी में आटा गिला। एक तो अंक गंवाया जा रहा है, दूसरी ओर डू और डाई, और डू और डाई में मीनाक्षी कंवर आशा, दो खिलाड़ियों के बीच चांदनी धावड़े और कप्तान संतोषी चंद्रवंशी, दोनों के बीच ऑल आउट का प्रयास और बेहतरीन पकड़ कप्तान संतोषी चंद्रवंशी के द्वारा, जिसके फलस्वरूप उनको समाप्त के बाद कामनी काफी देर बाद टीम में ध्यान देंगे मैच समाप्ति के लिए काफी देर बाद कामनी का अटैक शेष बचे हैं। पेंड्रा को इनसे ही सतर्क रहने की जरूरत। और ये देखिए सेंटर पर खड़े सरिता प्रजापति को आउट कर एक अंक प्राप्त करते हुए कामनी अपनी टीम की ओर से सबसे सफल रेडर और इस प्रतियोगिता की अब तक की सफल रेडर प्रियंका का अटैक, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रियंका वापस पुनः कामनी 5 खिलाड़ियों के बीच और डू और डाई पर अपने पाले में बुलाना चाहते हैं। फिर से प्रियंका का अटैक, 4 खिलाड़ियों के बीच 4 मिनट का खेल शेष होने का संकेत। 12-15 की स्थिति, केवल 3 अंकों की और ये देखिए राजनांदगांव की ओर से क्रॉस करने का जिम्मा संभाल कर वापस चांदनी धावड़े। थर्ड रेड, डू और डाई रेड। प्रियंका इनके ऊपर पूरा दारोमदार पेंड्रा का और बहुत ही काबिल खिलाड़ी, और उनका पैर पकड़ में भी नहीं आया था और ये समझ गई थी। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वे सकने में समर्थ नहीं थी। कामनी डू और डाई मैच समाप्त, डू और डाई पर गई है कामनी, 3 मिनट समय शेष। और ये कामनी भी अपना डू और डाई बचाने में नाकामयाब। ये आपसे अनुनय विनय किया गया है कि केवल टाइम आउट यदि कोई टीम लेती है तो उतने समय थोड़ा सा साउंड का ख्याल रखें।
हमारी ओर से भी रखा जाएगा। उसके बाद आप और हम सभी मुक्त हैं अपने अपने प्रदर्शन हेतु। केवल टीम के द्वारा लिए गए टाइम आउट में सतर्क रहना है और एक अंक का दावा जिसे पूरी तरह स्वीकार करते हुए आवाज दे भाई, एकदम दबाव बता देते हैं। आशा पारुल भाई आवाज। आशा 1.5 मिनट का लगभग खेल शेष और उस बीच पुनः चांदनी अपने पाले में ही पकड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि राजनांदगांव का डिफेंस काफी मजबूत अपेक्षाकृत उनका रेड, क्योंकि उनकी मेन रेडर बाहर है और थर्ड रेड की जानकारी यहां से प्राप्त हो रही है। थर्ड रेड थोड़ा सा पहले जागा करें, थोड़ा सा पहले जागा करें। इस बीच डिस्कशन हो चुका, अपना अंतिम निर्णय सुनाएंगे। इस पॉइंट और 15-17 की स्थिति 2 अंकों से पिछड़ते हुए अब मिनट जो है सेकंडों में बदल चुका है और अंतिम समय में बढ़त में इजाफा करते हुए 38.85 और उस बीच सरिता, इनके लिए क्रॉस पट्टी दबा दी गई है, किसी तरह क्रॉस ही कर लें, इनके लिए वो ही आवश्यक। और ये देखिए क्रॉस में केवल 2 ही चीज संभव है, या तो आप खिलाड़ी को आउट कर लेंगे या सीधा गुच्छे में पॉइंट दे देंगे, और वही जिसको भी आम भाषा में बोगी कहा जाता है। और गुच्छे में पॉइंट गवाते हुए राजनांदगांव 3 खिलाड़ी इनकी ओर से फिर से क्रॉस दबाकर दबाव बनाने का प्रयास और फिर से गुच्छे में अंक गवाते हुए, और ये टीम की आखिरी उम्मीद कामनी पुराने, और ये अपनी टीम को किसी तरह ऑन आउट से तो बचा लिया है और अभी भी 1 रेड बाकी, और ये अंतिम रेड में आशा, क्योंकि आशा को पता है कि अब वो पकड़ी भी जाती है तो इस मैच के नतीजे में कोई अंतर नहीं आएगा। और इस तरह नगर की टीम ने इस ऐतिहासिक मैदान पर आयोजित इस भव्य